हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsar.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए C5H10, C6H12, C6H6। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन व बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख एवं संरचना सूत्र बनाइए। तो यहाँ पर तीन यौगिक, तीन हाइड्रोकार्बन यहाँ पर दिए गए हैं। C5H10 इसे हम साइक्लोपेंटेन, C6H12 जिसे हम साइक्लोहेक्सेन और C6H6 जिसे बेंजीन भी कहते हैं। इन तीनों का ही हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख और संरचना सूत्र बनाना है। सर्वप्रथम आप कार्बन परमाणु को देखिए। कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक 6, अर्थात इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 4। आप देखें, कार्बन नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा में 2 तथा दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन या हर परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, ताकि यह निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो कार्बन की दूसरी और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसे 4 और चाहिए। तो कार्बन अपनी अंतिम कक्षा के इन 4 इलेक्ट्रॉनों का किसी भी अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से ये साझा कर लेता है और इस प्रकार अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। अर्थात कार्बन अपनी अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं C5H10 यौगिक को, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं से कैसे जुड़ा है, किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाए हैं, हमें पता चलेगा। सर्वप्रथम हम C5H10 में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं को उनके संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दर्शाएंगे। C5H10 में देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो दोनों का संकेत लिख दिया हमने, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H। उनके नीचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1। अब अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन हमने कार्बन के चारों ओर लाल रंग के डॉट्स से दिखा दिए और हाइड्रोजन की पहली कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन नीले डॉट से दिखा दिया। आप चाहें तो डॉट्स या बिंदु की जगह क्रॉस या एक्स को भी इलेक्ट्रॉनों को दिखाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या है 5, तो हमने लीजिए 5 कार्बन परमाणु बना दिए और प्रत्येक कार्बन परमाणु का 4 इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर दिखा दिया। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये इस कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 ये दूसरे कार्बन परमाणु के, 1 2 3 4 ये तीसरे कार्बन परमाणु के। इस प्रकार हर कार्बन परमाणु के 4 4 इलेक्ट्रॉन हमने उसके आसपास बना दिए। अब इस यौगिक में 10 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो ये 10 हाइड्रोजन परमाणु भी चारों ओर बना देंगे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, नीले रंग का डॉट्स। अब ये साझेदारी करेंगे। सर्वप्रथम हाइड्रोजन परमाणु अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। ये देखिए, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन नीले रंग का कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन लाल रंग के डॉट से जुड़ गया है। इस प्रकार हाइड्रोजन ने अपनी संतुष्ट अवस्था प्राप्त कर ली, अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। अर्थात हाइड्रोजन के जुड़ने का उद्देश्य पूरा हुआ, हाइड्रोजन खुश हो गया। अब बात चलती है कार्बन की। कार्बन कैसे अपना अष्टक पूर्ण करेगा, कार्बन कैसे अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस नियोन के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा। तो ये लीजिए, कार्बन ने भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। हर कार्बन को देखिए, प्रत्येक कार्बन को देखिए। इस कार्बन की बात करें तो प्रत्येक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन या 2 संयोजकताएं हाइड्रोजन से जुड़ी हुई हैं, जबकि उसका एक एक इलेक्ट्रॉन या एक एक संयोजकता निकटतम कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई है। इस प्रकार इस कक्षा को देखिए, इस गोले को देखिए। इस गोले में कार्बन के 4, ये कार्बन के 4 और सहसंयोजक बंध बनाने वाले 4, यानी निकटतम परमाणुओं के 4, कुल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान हक होता है। हाइड्रोजन का भी समान हक है साझे के इलेक्ट्रॉन पर और कार्बन का भी। इस प्रकार यहां पर दोनों की संयोजकताएं संतुष्ट हो गई। कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझे किए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ, अर्थात यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है।
कार्बन हाइड्रोजन के मध्य भी एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, देखें आप, और कार्बन कार्बन के मध्य भी एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये देखिए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है और कार्बन कार्बन के बीच भी। अगर इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म में एक जोड़ा है तो एक सहसंयोजक बंध तैयार होता है, और यह हुआ C5H10 का संरचना सूत्र। यहां कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन के मध्य आपको एक एक बंध दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये सीधी श्रृंखला वाला यौगिक ना होकर यह वलय या रिंग नुमा यौगिक है, इसलिए इसे हम पेंटेन न कहकर साइक्लोपेंटेन कहते हैं। 5 कार्बन परमाणु वाले एल्केन को हम पेंटेन कहते हैं, लेकिन यह सीधी श्रृंखला का ना होकर वलय नुमा है, इसलिए इसका नाम पड़ा साइक्लोपेंटेन। इस प्रकार हमने एक यौगिक का बनना तो सीख लिया। अब हम चलते हैं दूसरे यौगिक, दूसरे हाइड्रोकार्बन C6H12 पर। सर्वप्रथम हमने C6H12 को बनाने वाले कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु दर्शाए, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ। फिर इस यौगिक में मौजूद 6 कार्बन परमाणुओं को एक साथ दिखाया और 12 हाइड्रोजन परमाणुओं को भी दिखाया। सर्वप्रथम हाइड्रोजन परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन का कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा और संतुष्ट अवस्था प्राप्त कर लेगा। उसके बाद प्रत्येक कार्बन शेष बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक एक का कार्बन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा और स्वयं भी संतुष्ट अवस्था या निकटतम उत्कृष्ट गैस नियोन के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। अब यहां पर गौर से देखें, इलेक्ट्रॉनों की जहां भी साझेदारी हो रही है उन साझे के इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणुओं का अर्थात कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन का समान हक है। साझे के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। हर जगह आप देखें साझे के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, अर्थात यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के मध्य चाहे कार्बन कार्बन ले लीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉनों का एक एक जोड़ा है, अर्थात यहां पर समस्त परमाणु कार्बन 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 हाइड्रोजन सभी एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, और यह हुआ C6H12 का संरचना सूत्र। आप इस प्रकार तो बना ही सकते हैं, चाहें तो ये संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार भी बन सकता था। CH2, ये देखिए कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है एकल बंध द्वारा, और कार्बन की बची 2 संयोजकताएं, देखो कार्बन की 2 संयोजकताएं तो कार्बन से ही जुड़ी हुई हैं, हर कार्बन की 2 संयोजकता कार्बन से जुड़ी है, बची 2 संयोजकताएं वो हाइड्रोजन से जुड़ी हैं। तो इस प्रकार आप सब जगह CH2 लिखकर इस प्रकार भी संरचना सूत्र बना सकते थे। ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन के बीच भी और कार्बन हाइड्रोजन के मध्य भी। तो आप इस प्रकार का संरचना सूत्र भी बना सकते हैं और इस प्रकार का भी। तो ये हुआ हमारा C6H12 का संरचना इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख और संरचना सूत्र। अर्थात C6H12 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अर्थात एल्केन है, और इसमें 6 कार्बन परमाणु है, तो इसका IUPAC नाम होगा हेक्सेन। लेकिन ये सीधी श्रृंखला का ना होकर वलय या रिंग नुमा है, इसलिए इसको हमने बोला है साइक्लोहेक्सेन। और अंत में आपको हम इसका अणु सूत्र भी बता देंगे। यह है अणु सूत्र C6H12। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यौगिक लेंगे हम, दूसरा हाइड्रोकार्बन है C6H6। सर्वप्रथम हमने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं को दिखाया, उसके बाद 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु भी दिखा दिए। हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन का कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा किया, एकल बंध बनाया, एकल सहसंयोजी बंध बनाया, संतुष्ट अवस्था को प्राप्त किया। उसके बाद कार्बन ने भी शेष बचे 3 इलेक्ट्रॉनों में से अन्य कार्बन परमाणुओं के 3 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लिया। कैसे किया, इसको मैं आपको चित्र द्वारा दिखाऊंगा। ये कार्बन की एक संयोजकता या एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़ गया सहसंयोजी आबंध द्वारा। बची 3 संयोजकताएं, 3 में से 2 एक कार्बन से, जबकि एक दूसरे कार्बन से जुड़ गई। अब इस कार्बन को गौर से देखें, इस कार्बन की 2 संयोजकताएं तो दिखाई दे रही हैं आपको, ये 2 संयोजकताएं जो कार्बन से जुड़ी हुई हैं। बची 2 जिसमें से एक हाइड्रोजन से जुड़ गई, एक निकटतम कार्बन से। इस कार्बन की देखिए, इस कार्बन की अभी एक ही संयोजकता जुड़ी है, एक जुड़ गई हाइड्रोजन से, तो 2 पूरी हो गई, बची 2 तो ये निकटतम कार्बन से जुड़ गई। इस कार्बन की एक संयोजकता हाइड्रोजन से और एक कार्बन से जुड़ी है, बची 2 तो ये दूसरे कार्बन से जुड़ गई। अब इन दोनों कार्बनों को देखिए, इसको और इसको, इनकी 2-2 संयोजकताएं कार्बन परमाणुओं से जुड़ी हैं। बची 2 जिसमें से एक जुड़ जाएगी हाइड्रोजन से और बची एक जो आपस में कार्बन कार्बन के द्वारा जुड़ जाएगी।
तो यहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। यहां पर हाइड्रोजन परमाणु 12 की बजाय 6 हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, इसलिए कार्बन को अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा निकटतम कार्बन परमाणुओं से करना पड़ रहा है। कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा एक साथ हो रहा है, कहीं पर 1 का। तो जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है वहां एकल बंध बन जाएगा। देखिए यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक बंध बन जाएगा। यहां कार्बन के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक बंध बन जाएगा। और जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है वहां पर 2 सहसंयोजी बंध बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का एक बंध और दूसरे का दूसरा। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार C6H6 इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख बनता है और नीचे उसका संरचना सूत्र भी दिखाया गया है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड तथा कार्बन कार्बन के मध्य एक तरफ डबल और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है। चूंकि यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, द्विआबंध है, इसलिए यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसे हम 6 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? हेक्सीन। लेकिन वलयनुमा है इसलिए इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सीन, या इसे सामान्यतः हम बेंजीन के नाम से भी बुलाते हैं। और यह हुआ इसका अणुसूत्र। तो हमने यहां पर तीनों हाइड्रोकार्बन साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन तथा बेंजीन का सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र देखा। अगर केवल इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख आता है तो केवल इतना बना के आए। उसके साथ साथ अगर संरचना सूत्र बनाने को आता है तो संरचना सूत्र बना के आए। किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आप आसानी से उत्तर लिखकर आ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।